अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपने फ्रेंड या फ्रेंड्स को किस तरह से बर्थडे पार्टी पर इनवाइट कर सकते हैं। वैसे तो ये लेटर राइटिंग होगी, लेकिन जो स्टेटमेंट्स मैं यूज करूंगी वो आप स्पीकिंग में भी यूज कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। जी, तो आपको पता ही है कि brief schreiben a zwei geschrieben का ठाइल स्वाय होता है और इसमें आपने लेटर लिखना होता है। ये लेटर मैंने गोयथे की वेबसाइट से लिया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो इस लेटर में हमसे क्या पूछा जा रहा है? Sie möchten Ihren Geburtstag feiern। आप चाहते हैं अपनी बर्थडे मनाना, feiern to celebrate, und Ihre Freunde and your friends Susanne und Paul einladen। सुजाने और पाउल को आप बुलाना चाहते हैं, इनवाइट करना चाहते हैं। Schreiben Sie an Susanne und Paul। लिखिए आप सुजाने और पाउल को। तो आपने किन 3 पॉइंट्स पर लिखना है? Warum schreiben Sie? आप क्यों लिख रहे हैं? Tag und Uhrzeit। आपने दिन बताना है और टाइम बताना है। कॉमन वी, आएंगे तो कैसे। और इस लेटर को देखकर आपको पता चल गया है कि ये इनफॉर्मल लेटर है और दूसरा इसमें ये बात पॉइंट आउट करने की है कि ये आप अपने 2 फ्रेंड्स को इकट्ठा लेटर लिखेंगे। तो आइए फिर देख लेते हैं कि इस लेटर को हम किस तरह से लिखना शुरू करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने अपने 2 फ्रेंड्स को एड्रेस करके लेटर लिखना है, तो आप उनको एक एक करके बुलाएंगे। सुजाने लड़की है, इसलिए आप उसको कहेंगे लीबे सुजाने, और पाउल अंडरस्टूड सी बात है, लड़का है, तो लीबा पाउल। तो इस तरह से आप इसकी सैल्यूटेशन लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट पे ये बताने के लिए कि आप लेटर क्यों लिख रहे हैं, आप थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बताएंगे और लिखेंगे Ich habe Geburtstag am kommenden Samstag। और कोमेंडन ऑप्शनल है, आप ना लिखें तो आप सिंपल इस तरह भी लिख सकते हैं कि Ich habe Geburtstag am Samstag oder am Sonntag। और अगर आपने दिन मेंशन नहीं करना तो आप सिंपल डेट बताकर भी बता सकते हैं, जैसे कि Ich habe Geburtstag am 20. Juli। तो इस तरह से आप पहले अपने फ्रेंड्स को बताएंगे कि बर्थडे के बारे में ये लेटर आप लिख रहे हैं। अगर आपको मेरी पिछली लेटर राइटिंग की वीडियो याद है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि लेटर के क्वेश्चन को देखकर उसके स्टेटमेंट्स को आप मॉडिफाई करके अपने लेटर की बॉडी में लिख सकते हैं। तो जैसे कि स्टेटमेंट में था Sie möchten Ihren Geburtstag feiern, तो इसको मॉडिफाई करके आप लिख सकते हैं Ich möchte meinen Geburtstag feiern। मैं चाहती या चाहता हूँ अपनी बर्थडे मनाना। Und lade euch herzlich zu meiner Party ein। और इनवाइट करती या करता हूँ तुम्हें। यहाँ पर ओइश 2 से ज्यादा लोगों को रेफर कर रहा है, यानी कि सुजाने और पाउल के लिए यूज हुआ है। हेर्जलिश को मैंने इसलिए ब्रैकेट में लिखा है कि ये ऑप्शनल है, अगर आप लिख देंगे तो लेटर ज्यादा अच्छा हो जाएगा। हेर्जलिश कहते हैं दिल से को, तो मैं तुम्हें दिल से अपनी पार्टी में इनवाइट करती या करता हूं। सेकंड पॉइंट पे आप लिखेंगे Die Geburtstagsfeier findet am Samstag um 20 Uhr statt। तो इसमें आपने ठाक और Uhrzeit दोनों कवर कर लिए हैं। ठाक के लिए आपने दिन बता दिया है और टाइम के लिए भी आपने बता दिया है। और यहाँ पर आप Geburtstagsfeier की जगह Geburtstagsparty भी यूज कर सकते हैं और दोनों फेमिनिन नाउन्स हैं। findet statt, ये ब्रेकेबल वर्ब आप देख सकते हैं। stattfinden होता है टू टेक प्लेस। तो बर्थडे पार्टी होगी कब? सैटरडे को। कितने बजे? रात के 8 बजे। लास्ट पॉइंट पे मेंशन था कि आपके दोस्त आएंगे तो कैसे। तो आप इस तरह से बता सकते हैं उनको Ihr wisst schon meine Adresse।
तुम्हें तो पता है ऑलरेडी मेरे एड्रेस का, यानी उन दोनों को ऑलरेडी पता है आपके एड्रेस का। Ihr könnt mit dem Bus kommen. तुम दोनों आ सकते हो with the bus. Ihr könnt, ये आपको पता है मोडाल वर्ब लगा हुआ है können, और मोडाल वर्ब जब लग जाता है सेंटेंस में तो उसकी जगह सेकंड होती है, तो मेन वर्ब एंड पे चला जाता है। तो इस तरह की सीक्वेंसिंग का आपने ध्यान रखकर सेंटेंसेस बनाने होते हैं। जब आप इन तीनों पॉइंट्स पर एक एक सेंटेंस या फिर दो सेंटेंसेस बना लेंगे तो उसके बाद आपने लेटर की एंडिंग की तरफ आना है। तो इस लेटर की एंडिंग आप इस तरह से कर सकते हैं, Ich freue mich sehr, मैं बहुत खुश हूँ। Ich warte auf euch, मैं इंतजार कर रही या रहा हूँ तुम्हारा। और ये euch भी मल्टीपल लोगों के लिए यूज हुआ है, अगर सिंगुलर होता तो यहाँ पर एक और वर्ड होना था। लेटर के ग्रीटिंग एरिया में आप इस तरह से एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं। ये लेटर चूंकि बर्थडे के बारे में था और जल्दी ही मुलाकात होगी फ्रेंड्स की, तो आप कह सकते हैं bis dann, till then, या फिर bis bald, see you soon, या फिर bis Samstag, till Saturday। और अगर आप ये तीनों एक्सप्रेशंस यूज नहीं करना चाहते तो आप सिंपल कह सकते हैं liebe Grüße। और इसी तरह आपने एंड में सिंपल अपना नामे लिख देना है इस जगह पर। ओएगे ऑप्शनल है, ओएगे लड़की के लिए है कि तुम सबकी, और अगर यहाँ पर कोई लड़का लेटर लिख रहा होता तो होता ओया। तो इस तरह आप इस लेटर को एंड कर देंगे। अभी जो मैंने सारे पॉइंट्स आपको वन बाय वन बताए हैं, ये उसका कंप्लीट वर्जन है। और जब आप आंसरिंग बुकलेट में अपना लेटर लिखेंगे तो उसको इस तरह से दिखना चाहिए। अब यहाँ पर आपको एक बात बता दूं कि A1 के Briefschreiben की वर्ड लिमिट 30 है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप 30 से 35 वर्ड्स कर सकते हैं। और इन वर्ड्स में आपने कोशिश करनी है कि आप करेक्ट ग्रामर यूज करें, तभी आपको ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। और अब आपको ऑलरेडी पता चल गया है कि लेटर फॉर्म में या मैसेज फॉर्म में आपने किस तरह से अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करना है अपनी बर्थडे पर। लेकिन इन्हीं स्टेटमेंट्स को आप ओरली प्रैक्टिस करके अपने दोस्तों को बातों बातों में भी इनवाइट करके बुला सकते हैं अपनी बर्थडे पार्टी पर। जी, तो अभी हमारी वीडियो में एक ट्विस्ट आ गया है। अब आप ऐसे सोचें कि आपको जो लेटर लिखने के लिए आया था वो दो दोस्तों को नहीं, बल्कि आपने एक सिंगल पर्सन को, अपने एक सिंगल फ्रेंड को इनवाइट करना था। तो ये लेटर आपको बता रहा है कि अगर एक फ्रेंड को आपने इनवाइट करना है तो आप किन जगहों पर चेंजेस करेंगे। तो इन चेंजेस के ध्यान में रखकर आप इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए डिफरेंट लेटर्स को सिंगल या प्लूरल पर्सन्स के लिए डिजाइन कर सकते हैं। और इसको करने से ये होगा कि आपकी इतनी प्रैक्टिस होगी कि जैसा भी लेटर आपको आएगा एग्जाम में आप उसको अच्छी तरह टैकल कर सकेंगे। अब जाते जाते मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा सेंटेंसेस दे देती हूँ, और ये एक्स्ट्रा सेंटेंसेस उन लोगों के लिए हैं जो कि अपने लेटर राइटिंग में फुल मार्क्स हासिल करना चाहते हैं या अपना लेटर इस तरह से बनाना चाहते हैं कि उनका लेटर बाकी सारे लेटर्स से डिफरेंट हो, और उस दिन जितने सारे स्टूडेंट्स ने वो एग्जाम दिया होगा आपका लेटर उन सब से डिफरेंट यूनिक होगा, और इसीलिए आपको एग्जामिनर फुल मार्क्स, अगर फुल नहीं तो बहुत ही अच्छे मार्क्स देगा बाकी सारे लेटर्स के कंपैरिजन में। आज का जो लेटर हमने लिखा है ये उसी लेटर के आंसर के लिए कुछ एक्स्ट्रा स्टेटमेंट्स हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया है, यहाँ पर हाउप्टसात्स और नेबनसात्स आप देख रहे हैं। अगर एक एग्जामिनेशन सेंटर में 100 स्टूडेंट्स एग्जाम अटेंड कर रहे हैं तो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि इस तरह का सेंटेंस जस्ट 2 से 3 स्टूडेंट्स ही लिखेंगे A1 लेवल पर। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि इस तरह के कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आपको बनाने आने चाहिए ताकि आपकी राइटिंग ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेनिंग हो। तो ये सेंटेंस था, यानी आप लेटर इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, Ihr wisst schon, dass ich am kommenden Samstag Geburtstag habe। तुम्हें तो पता ही है ऑलरेडी कि
I have birthday on the next Saturday. Second है, ich habe auch andere Freunde eingeladen. मैंने और भी दूसरे दोस्तों को इनवाइट किया है. और आप ये भी बता सकते हैं कि आप कहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे अपनी बर्थडे. Ich will draußen in meinem Garten feiern. मैं चाहती या चाहता हूँ बाहर अपने गार्डन में मनाना. और आप नीचे जैसे लिखा हुआ था कि कैसे आए, तो आप उनको कह सकते हैं Ihr könnt auch mit dem Taxi kommen. तुम आ सकते हो also टैक्सी के साथ भी, तो तुम टैक्सी के साथ भी आ सकते हो. तो इस तरह के सेंटेंसेस लिखने से आपका लेटर बहुत ही जबरदस्त हो जाएगा. आई होप इस वीडियो ने आपकी हेल्प की होगी ये समझने में कि ब्रीफ schreiben इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना नॉर्मली समझा जाता है. मेरी वीडियो कंप्लीट अगर आपने देखी है तो देखने का बहुत शुक्रिया. आपकी मदद की होगी इसने, ये भी उम्मीद करती हूँ. इसको लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताइए कि आप किन टॉपिक्स पर वीडियोस देखना चाहते हैं. मेरे चैनल को, मेरी वीडियोस को अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज.